बचपन में हम सबको टॉयज का बहुत क्रेज था, इतना कि हम हर हफ्ते अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करते एंड महीने के एंड में अपना फेवरेट टॉय लेकर के आते। लेकिन आजकल दुनिया का सबसे ज्यादा अगली टॉय लोगों का फेवरेट टॉय बन चुका है। सारे सेलिब्रिटी उसको लेकर के घूम रहे हैं और आम लोग उनको देख करके पागल हुए जा रहे हैं। सबको वो वाला टॉय चाहिए। वो इतना ज्यादा लोगों में वायरल हो चुका है कि मार्केट में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। इनकी वेबसाइट खंगाल लो, कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। और अब ये हालत हो गई है कि ब्लैक मार्केट में जो टॉय $1000 तक का मिलता था, अब उसकी कीमत हो गई है लगभग 10,000, 20,000 एंड वो ब्लैक मार्केट में रिसेंटली बिका है लगभग 1 करोड़ रुपए का। मुझे तो ये टॉय देखने में बहुत ही ज्यादा अगली लगता है, बट बहुत सारे लोगों को ये बहुत क्यूट लगता है। हाँ, मैं इसी टॉय की बात कर रही हूँ जो मैंने भी लिया है, और इसको लेने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो पूरा एक्सपीरियंस वीडियो के एंड तक आपके साथ में शेयर कर दूंगी। मैं बात कर रही हूँ लाबूबू डॉल की। इंडिया में उतना क्रेज तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बेहद क्रेज है लोगों के अंदर। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दुकानों में ये खत्म हो जा रहा है तो ब्लैक मार्केट में जाकर के लोग परचेज कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं बहुत सारे परचेज कर रहे हैं। इनके जितने भी कलरफुल टॉयज है ना, सारे के सारे एक साथ परचेज कर ले रहे हैं। सारी पॉकेट मनी इसके ऊपर खर्च कर दे रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी इस डॉल को देखा जरूर होगा, अपने इंस्टा, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। जानते हैं कि आखिर लोगों का इससे इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों है? अब तक ये वायरल हो ही रहा था कि अब कुछ नई खबरें आ रही हैं कि ये डॉल शॉपित है। अब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि इस डॉल को जो जो खरीद करके लाता है उसके साथ बुरे से बुरा होता है। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि जो भी इस डॉल को लेता है उनके साथ अनहोनी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ देखने में एक डॉल है बट एक्चुअल में ये एक डीमन है, जिसे आप शैतान या बुरी शक्ति भी कह सकते हो, जिसे अगर आप अपने साथ अपने घर लेकर के आए तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मेंटली परेशान रहोगे, बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा होगा, नौकरी करते हो तो नौकरी चली जाएगी, आपको चोट लग सकती है, शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं एंड अनहोनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं आपके साथ। ऐसा बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है। चलो अब जानते हैं कि आखिर इस डॉल की रियलिटी क्या है। देखो, देखने में तो इस डॉल की स्माइल बहुत क्यूट कुछ लोगों को लगती है। ये जब स्माइल करता है डॉल, स्माइल वाली डॉल अगर आप लेते हो तो इसके 9 दांत बाहर की तरफ होते हैं। वैसे मार्केट में इसकी डुप्लीकेट कॉपीज भी आपको मिल जाएंगी, जिसे लफूफू कहा जाता है। ओरिजिनल वाला लाबूबू है। इसकी आंखें चमकदार ग्लॉसी होती हैं, बट देखने में लगता है कि टेलीटबीज ने और एनाबेल ने मिल करके एक बेबी बनाया है जो बिल्कुल देखने में लाबूबू डॉल के जैसा है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो कई लोग इस डॉल से जुड़ी एक हॉरर स्टोरी भी बताते हैं। जैसे कि मार्च 2025 मेसोपोटामिया में रात के 11 बजे एक एंटीक स्टोर होता है। उसके अंदर बहुत सारे टॉयज होते हैं। तो बेसिकली एक टॉय शॉप होती है जहाँ बहुत सारे टॉयज लाइन से होते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, रात के 11 बजे तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो दुकान एक खुली हुई थी और वहाँ पे एक आदमी काम करता था। तो अचानक से उसको एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज ना किसी आदमी की है, ना औरत की है, ना जानवर की है, लेकिन बहुत ही अजीब सी आवाज थी। वो ढूंढता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही पलट करके देखता है तो सामने शेल्फ पे रखी हुई उसको एक डॉल नजर आती है। उस डॉल की आंखें इतनी ज्यादा चमक रही थी कि बस लग रहा था कि वो पलक झपकने ही वाली है। वो और कुछ सोच पाता इससे पहले उसको ये एहसास हुआ कि वो डॉल सांस ले रही है। जब उसने देखा कि एक डॉल सांस कैसे ले सकती है, उसका दिमाग ही चकरा गया। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, वो बहुत ज्यादा डर गया था। और वहीं से उस डॉल का नाम लाबूबू डॉल पड़ा। वैसे तो इस स्टोरी के कुछ खास एविडेंस नहीं है कि कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जब ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी तो फिर भी रोंगटे से खड़े होके बताते हुए भी ये काफी हॉरिफाइंग स्टोरी है। कहा जाता है कि अगर आपने लाबूबू डॉल अपने पास ली है, मतलब आप किसी शैतान के पेट को अपने घर लेकर के आ रहे हो, और वो शैतान आपकी जिंदगी को धीरे धीरे कंट्रोल करता है। इसमें कितनी
कितनी सच्चाई है वो आगे हमें पता चलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लबूबू डॉल इतनी ज्यादा शापित है कि कई लोगों का मानना है कि इसे घर में रखने का मतलब है शैतान को इनवाइट करना। तो अगर आप अपने घर में शैतान को दावत देना चाहते हो तो ये डॉल ले सकते हो। हालांकि इसका जो डिजाइन है, जैसी इसकी भयानक जो शक्ल है, किसी डॉल की इतनी भयानक शक्ल हो नहीं सकती, लेकिन इसकी शक्ल है क्योंकि इसका डिजाइन इंस्पायर है एक पिशाच से, जो कि रियल में माना जाता है मेसोपोटामिया में एक शैतान था जिसका नाम था पजूजू। उसके ऐसे दांत हुआ करते थे बाहर की तरफ निकले हुए, उसका चेहरा इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ये डॉल सच में बहुत बड़ा शैतान है, एक प्रकार का डीमन है जो हावी होता है लोगों के ऊपर, इतना ज्यादा हावी कि लोग सब कुछ गवा रहे हैं, अपना टाइम, पैसा, इतने ज्यादा पागल हो रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं सिर्फ इसको लेने के लिए। और अब जिन लोगों ने इसको ले लिया है वो लोग इस डॉल को जला भी रहे हैं। आपने ऐसी भी वीडियोस देखी होगी, लोग इसको जला रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जब से ये डॉल उन्होंने खरीदी है उनके साथ बुरे से बुरा हो रहा है। यहाँ तक मैंने आपको वो सारी बातें बताई कि लोग क्या मान रहे हैं, कैसी रील्स वायरल हो रही हैं, इसके बारे में लोगों के क्या विचार है। अब थोड़ा सा फैक्ट चेक करते हैं। एक्चुअल में ये पॉप मार्ट जो चाइना में एक टॉय शॉप है वहां पे बनाया गया था, इसको क्रिएट किया था। जो इसका जो डिजाइन बनाया था वो एक हांगकांग के डिजाइनर थे जिनका नाम था कासिंग लंग। सो इनकी क्रिएटिविटी थी। तो पहले जब इन्होंने बनाया और बाकी टॉय शॉप को बोला कि आप ये कैरेक्टर है और इसको बनाओ और बाजार में बेचो, तो कोई भी रेडी नहीं हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा क्रीपी है, इसको कौन ही खरीदेगा। तो फिर इनके दिमाग में एक मार्केटिंग आइडिया आया और वहां पे उन्होंने उस ओनर को कन्विंस किया कि आप एक ब्लाइंड बॉक्स बनाओ, इस कैरेक्टर के 7 डिफरेंट कलर्स बनाओ, उनके कपड़े अलग होने चाहिए, और उन्होंने ब्लाइंड बॉक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए बोला। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप मन में सोच लेते हो फॉर एग्जांपल कि आपको पिंक वाला ही लबूबू डॉल चाहिए, और जब आप उसको ओपन करते हो, उनके जितने भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं उनमें से आप एक परचेज करते हो, मन में सोचते हो कि आपको कौन सा कलर का चाहिए, फिर आप ब्लाइंड बॉक्स ओपन करते हो। जब तक आप उस बॉक्स को ओपन नहीं करते आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि इसके अंदर कौन से रंग का लबूबू डॉल आपको मिलने वाला है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग परचेज करते हैं, ब्लाइंड बॉक्स खोल करके देखते हैं क्या जिस रंग का उन्होंने सोचा था वही रंग का डॉल उनको मिला है। मिलता है तो अपने आप को लकी मानते हैं, नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि मेरा लक इतना खराब कैसे, जेब में और पैसे ढूंढते हैं, एक और ब्लाइंड बॉक्स खरीदते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक आपकी जेब खाली ना हो जाए। तो ये इस तरीके से इसका क्रेज आपके ऊपर हावी हो जाए, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाए जो कि देखने लायक है। सबसे पहले ये सारे सेलिब्रिटीज में बांट दिया जाता है। कितने ही बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को आप देख लो, सब अपने हाथ में बैग में लटका करके घूम रहे हैं। उनको देख करके जो फैंस है वो और पागल हो रहे हैं कि हमारे सेलिब्रिटी ने लिया है तो हम भी लेंगे। ऐसे कर करके ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है एंड लोग ये लेने के पीछे पागल हो जाते हैं। अब ये भी स्ट्रेटेजी थी कि हम इसको आउट ऑफ स्टॉक दिखाएंगे। जो चीज जितना आउट ऑफ स्टॉक रहता है, जिसकी लिमिटेड एडिशन जितनी होती है, लोग उस चीज को लेने के पीछे उतना ही पागल होते हैं। तो लोगों ने देखा कि अगर ये वेबसाइट पे नहीं मिल रही है, दुकान में नहीं मिल रही है, तो वो ब्लैक मार्केट में जाकर के इसको परचेज कर रहे हैं और वहां ये करोड़ों की बिकी है। और इस स्ट्रेटेजी से कंपनी का इतना फायदा हुआ है, करोड़ों का फायदा हुआ है। शेयर मार्केट में 600% इसके शेयर्स इंक्रीज हुए हैं एंड प्रॉफिट 3,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। देखा क्या कमाल की स्ट्रेटेजी थी। तो क्या ये जो डीमन वाली बात है, शैतान वाली बात है, लोग इसको जला रहे हैं या लोगों पे भूत जो आ जा रहे हैं, वो सच है या झूठ? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है। इनफैक्ट अब ये जो ओरिजिनल वाला इतना फेमस हुआ, तो कुछ भी ओरिजिनल होता है तो लोग फिर उसका नकली और डुप्लीकेट बनाने लग जाते हैं, जो कि लफूफू के नाम से चल रहा है, वो भी आ गया है। बट लबूबू लो या लफूफू लो, सब फेक है। कहने को सिर्फ एक क्रीपी डॉल है जिसकी कीमत शायद ही 50 रुपए या 100 रुपए तक की होनी चाहिए। भाई ना इसके अंदर कुछ आवाज आती है, ना ये चलता है, ना इसके अंदर लाइट है। बहुत सारे टॉयज बोलते भी हैं, कुछ भी नहीं करता। ये टॉय देखने में इतना डर लगता है, एकदम भूत पिशाच लगता है। ऐसे टॉय आपको लेने ही क्यों है? भाई मैंने भी मंगवाया क्योंकि मुझे देखना था, इसके ऊपर रिसर्च करनी थी, जानना था कि क्या वाकई में इस टॉय को मंगाने से मेरे घर में क्या कोई बुरी आत्मा, बुरा साया आता है, मेरे साथ कुछ बुरा होता है। हाँ, मेरे साथ कुछ चीजें बुरी हुई, बट वो इस टॉय की वजह से नहीं हुई। यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, चीजें बुरी तो होती रहती हैं, तो उसका ब्लेम हम टॉय के ऊपर तो नहीं डाल सकते। मेरे घर में वैसे कुछ चीजें अनहोनी हो रही है, बट वो जो भी कुछ हो रहा है मुझे नहीं लगता कि वो इस टॉय की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉय है, अगली क्रीपी टॉय। दैट्स इट। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगली कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।